धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। देखिए साधन, साधना एवं साध्य का अनंत अमृत कोश दिव्य सत्संग ब्रह्मवाणी। गुरु पर शरण, गुरु पर शरण, गुरु पर शरण कहो। गुरु पर शरण, गुरु पर शरण, गुरु पर शरण कहो। हर पल निखिल, हर पल निखिल, हर पल निखिल कहो। हर पल निखिल, हर पल निखिल, हर पल निखिल कहो। गुरु पर शरण, गुरु पर शरण, गुरु पर शरण कहो। गुरु पर शरण, गुरु पर शरण, गुरु पर शरण कहो। हर पल निखिल, हर पल निखिल, हर पल निखिल कहो। जिस वेश में, जिस परिवेश में रहो, जिस देश में, जिस वेश में, जिस परिवेश में रहो। हर पल निखिल, हर पल निखिल, हर पल निखिल कहो। सद्गुरु को सत्य कहा गया, सद्गुरु को शिव कहा गया और ये जीवन का सौभाग्य कि आप साधक के रूप में सद्गुरु के समक्ष बैठ करके उसको, उस हरि के बारे में चर्चा कर रहे हो। कैसे भक्ति करोगे? सुनोगे। अभी जितना कुछ मैं आपको कह रही हूं उसे ध्यान से सुनो और उसके बाद अपने स्मृति में रख लेना। जब आपके स्मृति में हमारी बातें रहेंगी तो धीरे धीरे आपके माध्यम से उपासना, ध्यान, पूजन, अर्चन अपने आप होने लगेगा। अहरनिश ध्यान। अहरनिश ध्यान कैसे होता है? जब भक्ति होगी हृदय में तो अपने आप ध्यान लगा रहेगा। कहीं भी कुछ भी करते रहोगे लेकिन तुम्हारे मन में एक बात आएगी, गुरुदेव
मेरे प्रभु है ना। कहीं कोई समस्या आएगी, मेरे प्रभु है ना। मन में प्रभु खड़ा हो जाएगा, और यही मन में प्रभु खड़ा होगा, आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। जीवन सुख से पूर्ण होगा, जीवन शांति से पूर्ण होगा, जीवन आनंद से पूर्ण होगा। और युवा हो तो युवा का अर्थ तो और भी, युवा सब बैठे हुए युवा ही हो मेरे लिए। सीखने की प्रवृत्ति में जो हो वही हुआ है, और जो सीख ना सके, जो जानने की क्रिया में ना हो, जो सीखने की क्रिया में ना, वो वृद्ध हो चुका है। उम्र से, शरीर के उम्र से नहीं, उम्र जो होती है आपकी वो मन की हम देखते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में मन कितना सीखना चाहता है, कितना समर्पण में जाना चाहता है, कितना भक्ति भावना के माध्यम से उस ईश्वर की ओर बढ़ना चाहता है, वही हुआ है। और ये मत भूलना कि तुम्हारी उम्र अभी अठखेलियां करने की है। आप अभी यही सोचते रहते हो कि अभी उम्र ही क्या है, बुढ़े हो जाओगे तब उम्र आएगी, तब तो शरीर से विदा होने की उम्र आ जाए। भक्ति तो प्रहलाद के जैसे, भक्ति तो मीरा के जैसे, भक्ति तो ध्रुव के जैसे, कि बचपन से ही शुरू हो गई। जब बचपन से शुरू हो जाए तब तो इस संसार सागर को आप कुछ दे पाओगे अपने माध्यम से। फूल खिले तो उसकी सुगंध संसार को मिलना चाहिए, और हर मनुष्य में ये भावना होनी चाहिए कि मैं खिल जाऊं और मेरे सुगंध से, मेरे स्वरूप से पूरा संसार सुशोभित हो। अगर गुरु के सामने ऐसा भाव लेकर के बैठते हो तो निश्चित ही आपके जीवन में आपका उद्धार होगा। अभी भजन गा रहे थे ना, इतनी शक्ति मुझे देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ेगा जब भगवान की चरण शरण में रहोगे। और इसलिए भक्तों की संसार है तो संसार में आने के बाद बस जन्म हुआ जीव का और समस्या शुरू हो जाती है, और अंतिम समय मौत तक ये चलती रहती है समस्या। समाधान का कारण सिर्फ एकमात्र आपका गुरु है, क्योंकि वो ज्ञान के माध्यम से आपके जीवन में कार्य करता है। और गुरु की अवहेलना, इसीलिए भगवान सदाशिव कहते हैं कि गुरु की अवहेलना मत करो। अगर गुरु की अवहेलना करते हो तो निश्चित ही हमें भोग दंड मिलता है, क्योंकि ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। ज्ञान मतलब प्रकाश, और प्रकाश जैसे ही हटेगा अंधकार व्याप्त हो जाएगा। अंधकार व्याप्त हो जाएगा तो जीवन में दुख आएगा, और दुख कोई मनुष्य चाहता नहीं है। चाहते हो क्या दुख आपके जीवन में? नहीं चाहते हो। लेकिन अब ब्रह्मवाणी में सुनो, ब्रह्म ने कहा है कि दुख भी मेरे द्वारा दिया हुआ अमृत है। कैसे? क्योंकि दुख में मनुष्य उस ईश्वर को ज्यादा याद करता है। लेकिन हम कहते हैं कि प्रभु हम आपके चरणों में हमेशा सुख के रूप में, आनंद के रूप में, शांति के रूप में, समृद्धि के रूप में ही समर्पित रहे, और नाचते गाते आपके जीवन में, नाचते गाते आपको ही याद करते हमारा जीवन बीत जाए। ऐसे मनुष्य को भावना रखनी चाहिए। और सद्गुरु को कभी सामान्य संबंध से ना जोड़ना। हमारा आपका संबंध प्रेम से है, हमारा आपका संबंध गुरु से है, हमारा आपका संबंध उस शाश्वत से। इस संसार सागर में कहीं भी अगर आप संबंध देखने चलोगे तो पहला संबंध वहीं से शुरू है। जीवन बहुत ही मुश्किल से आपको मिला है, इसके बाद कौन सी योनि में हम चले जाएंगे नहीं जानते। मनुष्य आज बन गए हो, जरूरी नहीं है अगला जन्म भी मनुष्य का ही हो। तो ये मनुष्य जीवन जो मिला है, इसे तो कम से कम मनुष्य रूप में जीना शुरू करो। और सबसे पहला काम आराधना का है, भक्ति और भावना का है। सिर्फ यही तो एक अंतर है ज्ञान का, ध्यान का, प्रेम का, जिससे हम मनुष्य कहे जाते हैं। अगर ज्ञान को हटा दो, ध्यान को हटा दो, प्रेम को हटा दो, ज्ञान हटा तो मनुष्य क्या है? पशु हो जाता है।
तुम्हारे प्रश्नों का जवाब, तुम्हारे मन की पढ़ाई सिर्फ तुम्हारा गुरु कर सकता है। गुरु इसीलिए उसकी उपादेयता, सिद्धि और सफलता, श्रेष्ठता, सर्वोच्चता गौरी शंकर की उपादेयता है गुरु। सदगुरु और क्या है? सदगुरु क्या कोई माटी का लोधा है? सदगुरु मतलब श्वास, सदगुरु मतलब प्राण, सदगुरु मतलब आत्मा, सदगुरु मतलब परमात्मा, सदगुरु मतलब सदा शिव। माता पार्वती और शिव, भगवान शिव को मिलाकर जो बनता है उसको सदगुरु कहते हैं। देखो कितनी अच्छी परिवार। तुम किसी भी ग्रंथ को उठा के लाओ और इस जो बातें मैं आज तुम्हें बोल रहा हूं कि जो गौरी शंकर है, यानी गौरी और शंकर, शिव शिवा जब मिलते हैं तब सदगुरु बनता है। शिव शिवा मिलते हैं जब तो सदगुरु निर्मित होता है। और सदगुरु की परिभाषा है शिव शिवा से युक्त। देखो अगर शिवा की पूजा करो तो शिव छूट जाए और शिव की पूजा करो तो शिवा छूट जाए, लेकिन अगर सदगुरु की पूजा किया तो शिव भी की पूजा हो गई और शिवा की भी पूजा हो गई। बोले न जय श्री नारायण। जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह हुआ कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान रूपी अंधकार इतना फैल गया, ज्ञान का भ्रम इतना फैल गया। हर एक व्यक्ति ये समझता है मैं ज्ञानी हूं, हर एक व्यक्ति ये मानता है कि मुझे बहुत ज्ञान है, हर एक व्यक्ति कहता है मैं हूं, मुझसे ज्यादा किसी को ज्ञान ही नहीं है। हर एक व्यक्ति कहता है, पति कहता है मैं हूं, तुमने किया क्या है आखिर? तुम्हारे पास बुद्धि तो है नहीं। हर एक पति अपनी पत्नी को यही कहता है बुद्धि नहीं है। और पत्नी बेचारी दिन भर बिना बुद्धि के घर का काम काज करती रहती है। पतियों के लिए ताली मारो, जैसे यही चूल्हा फूकते हैं। चूल्हा फूक फूक के हमारा चेहरा लाल हो गया, रोटियां बना बना के हमने फुगा फुगा के आपको खिला के लाल कर दिया और कहते हैं तुम्हारे पास बुद्धि ही नहीं है। बुद्धि के बिना भोजन कैसे बन सकता है? बुद्धि के बिना कैसे घर की व्यवस्था चल सकती है? बुद्धि के बिना पूरा घर कैसे संभल सकता है? बुद्धि के बिना पत्नी में ना होती। और तो छोड़ दो, आज के समय में अगर देखो बेटे बेटियां दोनों पढ़ते लिखते हैं। जो पुरुष आज तक ये कह रहा था तुम्हारे पास बुद्धि ही नहीं है, आज पूरा अखबार भरा पड़ा रहता है हमारी बहन बेटियां ही सबसे ज्यादा नंबर लाती हैं। कहां चला गया आप पुरुषों की बुद्धि? आप पुरुषों की बुद्धि कहां है? बेटियों के सामने, बहनों के सामने। बोलो ना जय श्री नारायण। आईएएस स्टाफ कोई करता है तो हमारी बहन बेटियां करती हैं। एक स्त्री आईएएस स्टाफ करती है, वही एक स्त्री डॉक्टर बनती है और सबसे अच्छा नंबर लाती है, सबसे पहले नंबर आती है। यानी नीट का रिजल्ट आता है तो उसमें आप देखिए हमारी ये बहनें, हमारी बेटियां, हमारे ये जो स्त्री हैं, स्त्री की बात करें, ये जो स्त्री हैं जिनको पुरुषों ने सदा इनकार किया, आज यही सबसे ज्यादा अगर आसमान की ऊंचाई पर उड़ी है तो हमारी माताएं और बहनें ही उड़ रही हैं। अरे तुम लोग चिढ़ा तो दो थोड़ा ताली बजा के। आपके बिना महादेव भी सुना, क्योंकि गुरु अगर है तो वो शिष्य उसके समक्ष न बैठा हो तो गुरु का जीवन सुना सुना रहता है। वो गुरु ही क्या जिसको शिष्य न मिले। स्वयं प्रभु कहते हैं कि कमल ये तो तुम्हारे जीवन का सौभाग्य है, गुरु को शिष्य कहां मिलते हैं? गुरु को शिष्य नहीं मिलते, फॉलोअर मिल जाएंगे। तुम्हारे जीवन का सौभाग्य है कि तुम्हें शिष्य मिले।
अब आप सोचिए, आपकी चर्चा स्वयं प्रभु भी हमसे करते हैं कि इस कमल शिष्य कहाँ मिलता है, शिष्य तो बिरला होता है, कोई कोई कभी कभी किसी किसी काल में शिष्य बनता है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, कितनी ऊंचाई की बात है। और वो शिष्य कौन होता है पता है? कोई और नहीं, वही सदगुरु एक रूप ले लेता है। अगर ये कमलेश्वरानंद एक शिष्य है तो कुछ और नहीं, कुछ और हो ही सकता नहीं, कुछ और होगा भी नहीं। कमलेश्वरानंद का अर्थ होता है परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद सदगुरु की शक्ति। यानी सदगुरु की शक्ति और क्षमता और उसकी कारुणिक कृपा, सदगुरुदेव भगवान निखिल की कारुणिक कृपा कि कीचड़ में कमल खिल गया। यानी गुरु की कारुणिक कृपा से शिष्य का निर्माण कोई और नहीं, सदगुरु ही है। सदगुरु के सिवा शिष्य हो ही नहीं सकता। शिष्य है तो सदगुरु है। और आप सब मेरे समक्ष बैठे हैं, ये मेरे जीवन का सौभाग्य आपके जीवन का ही है, ऐसा नहीं है। ये गुरु के जीवन का भी सौभाग्य कि आप गुरु के समक्ष बैठे हैं। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमली जी के संबंध में उन्होंने बहुत वर्ष पहले कहा था कि कमल शिष्य कहां मिलते हैं, शिष्य तो बिरला होता है। ये तो तुम्हारे जीवन का सौभाग्य है, शिष्य मिला। और यह दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी, ब्रह्म से साक्षात्कार शिष्य का अर्थ होता है जो प्राण धन प्राप्त करे। शिष्य का अर्थ होता है जो श्वासों में रमे, शिव के साथ चले, सत्संग के माध्यम से श्वासों में रमे और शिव के साथ सदगुरु के द्वार चले। आहा आहा, अरे बोलो ना आहा। क्या कहा मैंने, सूत्र बता सकते हो? श्वासों में जो रमे और शिव के सत्संग के माध्यम से श्वासों में शिष्य रमे और शिव के साथ सदगुरु द्वार चले। आहा, सूत्र आप कमलेश्वरानंद। सदगुरु बिना शिव के संभव नहीं और शिव बिना श्वास के संभव नहीं और श्वास बिना सदगुरु के संभव नहीं। ये इतना एक रूप, इतना एक रूप। हमारे संकीर्ण विचारों से हमें मुक्त होना, हमारे न्यून विचारों से हमें मुक्त होना है। ये हमारे बंधन है, विषय विकार बंधन, विषय बंधन है। विषय बंधन है तो इस विषय से है। और क्या विषय छोड़कर हम जा सकते हैं? क्या हम विषय छोड़ दें? क्या हम विषय छोड़ दें? क्या हम विषय छोड़ सकते हैं? अगर ये शरीर विषय है तो, मन विषय है तो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष झूठ पाखंड छल छद्म अगर ये विषय है तो ये विषय विकारों से मुक्ति हम कैसे कर सकते हैं? ये विषय विकार हैं जब तक तब तक हम बंधन में हैं। बंधन का कारण कोई और नहीं प्रिय, हम ही बंधन, और मुक्त मोक्ष का कारण कोई और नहीं प्रिय, हम ही मोक्ष। तक हम विषयों में रत रहेंगे तो क्या हम इसे विरक्त हो सकते हैं? कैसे? तो मैं आपका गुरु कहता हूं, विषयों को जीकर विषयों से मुक्ति संभव है। सूत्र आप कमलेश्वरानंद। विषयों को जीते हुए विषयों से मुक्ति। बोलो जय श्री नारायण। विषयों से पलायन नहीं, विषयों से भागना नहीं, भोगों से पलायन नहीं, भोगों को जीना। भोगों से भागो नहीं प्रिय, भोगों को होश पूर्वक जीना। जो भोग को सदगुरु के माध्यम से होश में आज जीता है वही विषय विकारों से मुक्त हो जाता है, वही भोगों से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करता है। अब आप कहते हैं कि गुरुदेव
अब आप विषय विकार मतलब ऐसा समझ लिए कि आपके सामने खूब थाली सज कर लगी है, 56 प्रकार का भोग आपके थाली में लगा हुआ है। अब किसी ऐसे गुरु के पाले पड़ गए कि अब थाली ही नहीं खा पा रहे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे यार ये तो भोग है, 56 प्रकार का भोग आ गया है, गुरुदेव ने मना कर दिया था थोड़ा खाना, कम खाना, ज्यादा मत खाना, इतने ढेर सारे पदार्थ मत खाना। यही सब बताया गया ना आपको, थोड़ा व्रत करना, उपवास करना और थोड़ा भजन कीर्तन करना। सुतराम कमलेश्वरानंद 56 प्रकार की थाली, अगर 56 प्रकार का भोग तुम्हें प्राप्त हुआ है ना, तो वो भी तुम्हारे गुरु की कृपा है। छप्पन प्रकार के भोगों का भाजन, 56 प्रकार के भोगों को अर्पित करो स्वयं को। स्वयं कौन हो तुम? शिव। स्वयं कौन हो तुम? श्वास। स्वयं कौन हो तुम? प्राण। स्वयं कौन हो तुम? आत्मा। स्वयं कौन हो तुम? परमात्मा। अरे प्रिय, तुम परमात्मा को भोग नहीं लगाओगे? तुम्हारे सामने थाली पड़ी है, परमात्मा भोग चाहता है। इसीलिए तो सुबह सुबह जब हम पहली बार कुछ खाते पीते हैं, उसके पहले परमात्मा को भोग लगाते हैं। हे परमात्मा, हमारे घर के कोने में एक मंदिर रहता होगा या किचन में रसोईया में मंदिर बनाया होगा, तो वहां ले जाकर एक कटोरी में सारे पदार्थ निकाल के चढ़ा देते हैं। चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? मैं तो कहूंगा सबसे अच्छी थाली भगवान को ही चढ़नी चाहिए। और वह भगवान, एक तो आप जिसकी उपासना करते हैं वह सदगुरु आपका भगवान, उसको आप भोग अर्पित करो। और जो गुरु रुचिष्ट भोजनम, उनके द्वारा छोड़े गए भोजन को, उस भोग पदार्थ को प्राप्त करो, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय श्री नारायण। तो इन संकीर्णताओं से हम मुक्त हो। इस संसार सागर में तुम्हारे मन में काम आ रहा है, तो काम को तुम्हें जीना पड़ेगा, संतुलित, संयमित और अपने आप में सजग होकर होश पूर्वक काम को जीने की प्रक्रिया, काम से मुक्त होने की प्रक्रिया। अब किसी ने कह दिया काम पाप है, किसी ने कह दिया काम, और फिर कह दिया, शास्त्र कहता है धर्मार्थ काम, तीसरा पुरुषार्थ धर्मार्थ। पहला पुरुषार्थ धर्म है, दूसरा पुरुषार्थ अर्थ है, और तीसरा पुरुषार्थ काम आ गया। अब बताओ, और कह रहा है कि काम पाप है, काम तुम जी नहीं सकते, काम जियोगे तो तुम साधक कैसे, शिष्य कैसे? मैं कहता हूं काम साधक और शिष्य ही जी सकता है। काम साधक और शिष्य ही जीने का अधिकारी होता है। काम आपके जीवन में काम आए। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं।
इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के